जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता। आज एक बड़ा ही हार्श फैक्ट मुझे जान के अजीब सा लगा। मुझे एक चीज़ जान के, एक मेरे पास सर ने विजिट किया और उन्होंने बताया कि सर गलत तरीके से मेरा इनकम टैक्स का रिफंड कराया गया, जिसकी वजह से मेरी अब डिमांड बन रही है। उन्हें सिर्फ ये लालच दिया गया कि आपको हम रिफंड करा देंगे, और गलत तरीके से रिफंड देखिए कैसे कराया गया। 80GC, देखिए आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 80GC सेक्शन के अंदर उनको पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन दिखाई गई कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी है, और 10 लाख रुपए की, जिसकी सैलरी 14 लाख रुपए हो, उससे 5 लाख रुपए की डोनेशन ले ली गई है। अब एक बात बताइए सर, आप 15 लाख रुपए कमा भी रहे हो, क्या 50% कोई बंदा डोनेट करेगा क्या? सब डिपार्टमेंट जानता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब जानता है। वो अलग बात है, वो आपको बख्श रहा था अब तक, तो भैया नोटिस आ गया है। अब आप एक बात समझिए, आप गलत तरीके से अगर एचआरए क्लेम कर रहे हो, अच्छा, एक एचआरए के साथ एक और बड़ी खास बात क्या है, आप एचआरए तो क्लेम कर रहे हो, साथ में आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भी क्लेम कर रहे हो। अरे भैया, जब तुम हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो तो रेंट पे क्यों रह रहे हो? ये इसका मतलब तुम्हारे पास खुद का घर है। और जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, वो पता है स्टार्ट कब से होती है? जब आपका घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। आप तो कह सकते थे ना वरना कि भैया मेरा घर तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और मेरे को लोन तो अभी लेना पड़ेगा बनाने के लिए। लेकिन भैया इनकम टैक्स का एक्ट ये बोलता है कि अगर आपका घर कंप्लीट हो गया है तब भी डिडक्शन मिलेगी। अब आप सोचो, आप एचआरए भी ले रहे हो, इंटरेस्ट की डिडक्शन भी ले रहे हो, उसके बाद बहुत शानपट्टी है भैया, रिफंड लेना है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज की फर्जी डोनेशन भी डाल दी। अब ये गलत तरीके से करते करते 90,000 बंदों को, देखिए आप स्क्रीन पे सर, 90,000 बंदों को नोटिस गया है और 1075 करोड़ रुपया की रिकवरी गवर्नमेंट कर चुकी है। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, कोई गलत चीज ना करें, ना तो गलत प्रैक्टिस खुद करें, ना किसी और को करवाने में मदद करें। क्योंकि सर आपने बचाया तो उस टाइम 10,000 होगा, लेकिन अब 2 लाख जाएगा जेब से, क्योंकि इंटरेस्ट पेनल्टी भी तो साथ जाएगी ना। तो भैया गलत चीज ना तो करें ना करवाएं। अगर आपको भी नोटिस आया है तो अपने इनकम टैक्स पोर्टल को जाके प्लीज चेक करें, क्या इस तरीके से आपके पास कोई नोटिस तो नहीं आ रहा ईमेल के ऊपर। कई बार ईमेल आईडी पुराने कंसल्टेंट की या किसी और की डली हुई होती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने इनकम टैक्स की साइट पे लॉग इन करके चेक करिए। वहां पे आपको एक टैब दिख जाएगा जहां पे नोटिस वगैरह की डिटेल होगी, लास्ट से सेकंड थर्ड टैब है। वहां पे ई प्रोसीडिंग्स में कोई डिमांड वगैरह, कोई नोटिस वगैरह अगर होगा तो वहां पे दिखाई दे जाएगा। उसको इमीडिएटली सीरियस नोट पे लीजिए और अपनी रिटर्न्स में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको ठीक कीजिए। आपको कोई भी हेल्प नोटिस के रिगार्डिंग चाहिए हो तो मेरा ऑफिस का नंबर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली अगर आप फाइलिंग वगैरह हमसे कराते हैं दैट विल बी ऑन पेड बेसिस, लेकिन अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है कि आपने क्या किया हुआ है, दैट विल नॉट बी चार्ज्ड। एंड प्लीज़ दोस्तों, सरकार नई स्कीम में चाहती है कि आप आ जाओ, ओल्ड स्कीम को बख्श दो। ओल्ड स्कीम में टैक्स जो है ज़्यादा ही बनेगा, नई स्कीम में ही टैक्स बचेगा। सरकार ये बात जानती है, लेकिन आप ये बात समझने को तैयार नहीं हो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस बात को समझिए। सरकार अपना भी हेडेक कम करना चाहती है और आपका भी हेडेक कम करना चाहती है कि भैया जो इनकम आई फ्लैट टैक्स दो, खत्म करो काम। हमको ना तो डिडक्शन जाननी है, तुम कहाँ पैसा डाल रहे हो कहाँ नहीं डाल रहे हो, हमें कुछ नहीं जानना। सरकार चाहती है आप न्यू स्कीम में आ जाओ, चुपचाप नई स्कीम में आ जाओ, नहीं तो आप नोटिस के लिए तैयार रहना, सारे कागज पत्रे संभाल के रखना, फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो एक भड़क की जिंदगी चाहिए या इजी गोइंग जिंदगी चाहिए? थोड़ा बहुत ही टैक्स बनेगा, नई स्कीम में अपना टैक्स जमा कराओ और मौज लो। हमारे ऑफिस का नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, अब वहाँ पे भी हमें चैट करके डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल करके, नॉर्मल कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और टैक्स कंप्लायंस के लिए प्लीज हमसे कोई टैक्स इवेजन के लिए बात मत करें। जय हिंद दोस्तों।